हेलो गाइस, आज मैं उन कैंडिडेट्सों से बात करना चाहता हूं जिन्होंने सम सेमेस्टर के एग्ज़ाम में अपनी किसी न किसी पेपर को छोड़ रखा है। चाहे वो कैंडिडेट्स बीए का हो, बीएससी का हो, एमए, एमएससी, एमकॉम, चाहे जिस भी क्लास का स्टूडेंट हो, यदि वो सम सेमेस्टर के एग्ज़ाम में अपने एग्ज़ाम को छोड़ रखा है तो वो बैक पेपर कैसे फिल कर सकता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाली हैं। तो सबसे पहले यदि वो बैक पेपर का फॉर्म भरना चाहता हो, यदि वो एक सब्जेक्ट का पेपर छोड़ रखा है तो वो बैक पेपर का फॉर्म भर सकता है। अगर जो एक से ज़्यादा सब्जेक्टों को उन्होंने छोड़ रखा है तो फिर बैक पेपर का फॉर्म नहीं फिल कर सकते। जैसे सबसे पहले बच्चे को करना क्या चाहिए, जैसे उसने एग्ज़ाम जो है उसका छूट गया है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसको जैसे उसका एग्ज़ाम छूट गया तो जहाँ पर उसने एडमिशन लिया है वहाँ पर उसको संपर्क करना चाहिए और टीचर को सारी बात बतानी चाहिए। फिर जो सजेशन देते हैं वो चीज़ उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे वो बताते हैं कि आप बैक पेपर फॉर्म भर के नेक्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर में बैक पेपर फॉर्म भर के एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि अगर जो एक सब्जेक्ट में जिन लोगों का छूटा हुआ होता है तो वो बैक पेपर भर के सिंपली से नेक्स्ट ईयर में जो है एडमिशन ले सकते हैं, उनका पूरा ईयर जो है लॉस नहीं होने वाला है। लेकिन जो कैंडिडेट्स एक सब्जेक्ट से ज़्यादा के एग्ज़ाम छोड़ रखे हैं वो जो है बैक पेपर का फॉर्म नहीं फिल कर सकते। ओके। और सिंपली से अगर जो बात करें तो ये बैक पेपर की जो डेट है वो जैसे ही सभी सम सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं उसी से 15 से 20 दिन के अंदर ये बैक पेपर का फॉर्म आ जाता है। तो उसे आपको ऑनलाइन मोड में फिल करना रहता है और ऑनलाइन ही इसका एडमिट कार्ड भी आता है। लेकिन अब ये पहले जो है 2-3 साल पहले की अगर जो बैक पेपर की कंडीशन बताई जाए तो जैसे आप बैक पेपर फिल करते थे तो 20 में ही कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम भी हो जाता था। लेकिन अब जो 2 सालों से हो रहा है वो ये हो रहा है कि जैसे आप बैक पेपर भर दिए, जैसे आपने बीए सेकेंड ईयर का जो है किसी भी पेपर को आप छोड़ रखे हैं, तो जब थर्ड ईयर का पेपर हो गया आपका, आपने बैक पेपर भर के थर्ड ईयर में एडमिशन लिया है, तो वो जो बैक पेपर होगा ना, तो जब बीए सेकेंड ईयर वालों का जिस सब्जेक्ट का आपने पेपर छोड़ रखा है, भले ही बीए आप थर्ड ईयर में पहुंच गए हैं, जब बीए सेकेंड ईयर वालों का डेट होता है तो उसी डेट को आपका भी बैक पेपर की डेट होती है। उन्हीं बच्चों के साथ बैक जो है फॉर्म भराकर आपका भी जो है एग्ज़ाम साथ में उनके ले लिया जाता है। अब ये कंडीशन हो गई कि जैसे अगर जो एक ईयर का आपका छूट गया है तो नेक्स्ट ईयर में जो है आपका एडमिशन हो जाएगा, यानी कि उसके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे और नेक्स्ट ईयर में आपका एडमिशन भी हो जाएगा। तो फाइनली क्या है कि जो बच्चे एक पेपर छोड़े हैं उनका तो ईयर जो है लॉस नहीं होने वाला है। जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में छोड़ रखे हैं उनका लॉस हो जाएगा। तो फाइनली सबसे पहले उनको कॉलेज में बात करनी चाहिए और कॉलेज में बात करने के बाद जो है जो सजेशन दे वो चीज़ उनको फॉलो करना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। बहुत से कैंडिडेट्सों को तो मैं देखा हूँ कि एएम पीएम में गलती हो जाती। जैसे सभी पेपर्स उनके जो है अगर जो देखा जाए तो सभी पेपर उनके फर्स्ट मीटिंग में हैं और बीच में कोई पेपर एक सेकंड मीटिंग में है और फिर लास्ट के भी जो है 1-2 पेपर फर्स्ट मीटिंग है, तो वो सभी को फर्स्ट मीटिंग ही समझ बैठते हैं और जो है उनका पेपर छूट जाता है। ऐसा भी हो जाता है। और अगर जो देखा जाए तो सही मायने में उनको सबसे पहले कॉलेज में बात करनी चाहिए। कॉलेज में बात करने के बाद बैक पेपर की डेट आएगी, बैक पेपर को फिल करना है, फिल कराने के बाद नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने के बाद आपको उसकी प्रिपरेशन करना है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी पेपर सेम आ जाता है। जैसे अगर जो देखें तो बीए सेकेंड ईयर वालों को जो जैसे आपने बीए सेकेंड ईयर में छोड़ रखा है और थर्ड ईयर में एडमिशन ले लिए हैं, तो जो पेपर आगा बीए सेकेंड ईयर वालों का होगा वही पेपर सेम आपका भी बैक पेपर का आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बैक पेपर का जो पेपर होता है वो जो है बाकियों से डिफरेंट आ जाता है। तो फाइनली जो है आपको प्रिपरेशन करके जाना है। ओके, तो इस तरह से नहीं जाना है कि विदाउट प्रिपरेशन के आप चले जाएंगे तो फिर जाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए क्या है कि आप बैक पेपर का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और बैक पेपर का फॉर्म फिल करके आप नेक्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं और पूछने के बाद जो है आप जो है प्रिपरेशन में जुट जाएं, क्योंकि अगर जो
आप अपना साल नहीं बर्बाद करना चाहते हो तो आपको प्रिपरेशन में जुट जाना है। थैंक यू।